हेलो स्टूडेंट्स, अपन डिस्कस कर रहे थे पक्सीनिया के बारे में। और इससे पहले लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था दो स्टेजेस के बारे में, यूरिडल स्टेज और इसकी टीलियल स्टेज। जो दोनों स्टेजेस हैं ये दोनों मैं आपको बता चुका था कि ये दोनों इसके प्राइमरी होस्ट के ऊपर डेवलप होती हैं, जो कि वीट है। नेक्स्ट जो स्टेज है इसकी थर्ड स्टेज, दैट इज़ द बेसिडियल स्टेज। बेसिडियल स्टेज जो है आफ्टर रेस्टिंग पीरियड, जो टेल्यूटोस्पोर हैं दे जर्मिनेट ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ स्प्रिंग। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो टेल्यूटोस्पोर्स हैं दे फॉल ऑन द ग्राउंड एंड दे जर्मिनेट इन द सॉइल। और अर्ली स्प्रिंग जब आती है, जब मौसम जो है फेवरेबल होता है, इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है, देन द टेल्यूटोस्पोर जर्मिनेट and they germinate in situ, and either one or both of their cells give rise to a germ tube known as promycelium. अब इसमें क्या होता है कि जिस तरह से आप इसमें फिगर में देख रहे हैं कि चाहे एक हो या दोनों ही सेल्स हों, ये दोनों ही क्या करती हैं, जर्म ट्यूब को डेवलप करती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोमाइसीलियम. यू कैन सी this is A diagram and B diagram you can see. Then C you can see the germ tube जिसको हम प्रोमाइसीलियम कहते हैं. ठीक है, और ये जो प्रोमाइसीलियम है टुगेदर विद द टेल्यूटोस्पोर सेल इज कॉल्ड एज द बेसिडियम, और इसको हम क्या कहते हैं, बेसिडियम कहते हैं स्पोर के साथ में. हाउएवर मैनी ऑथर्स प्रेफर टू सेल द टेल्यूटोस्पोर सेल एज हाइपोबेसिडियम एंड प्रोमाइसीलियम एज द एपीबेसिडियम. माइसीलियम जो है इसको हम एपीबेसिडियम भी कहते हैं. सी डायग्राम आप देखिए. ठीक है, अब द डिप्लॉयड न्यूक्लियस ऑफ द टेल्यूटोस्पोर माइग्रेट्स इनटू द प्रोमाइसीलियम एंड डिवाइड्स मियोटिकली इनटू 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई. अब जो ये देखिए आप, जो दोनों सेल्स के जो न्यूक्लियस हैं वो पहले आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, न्यूक्लियस डिप्लॉयड हो जाते हैं. टेल्यूटोस्पोर के दोनों सेल में न्यूक्लियस बिकम डिप्लॉयड, और देन दे मूव इनटू द एपीबेसिडियम. एंड after migrating into the epibasidium they divides meiotically into 4 haploid nuclei. सी डायग्राम में देखिए कि 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बनते हैं. एंड द सेप्टा अपीयर बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड डिवाइड द प्रोमाइसीलियम इनटू 4 हैप्लॉयड सेल्स. एपीबेसिडियम में या प्रोमाइसीलियम में जो 4 न्यूक्लियाई हैं वो क्या होते हैं, सेप्टा के द्वारा डिवाइड हो जाते हैं. और 2 सेल जो हैं इनको हम प्लस स्ट्रेन के मानते हैं, और 2 सेल्स को हम माइनस स्ट्रेन का मानते हैं. और फिर ये चारों जो सेल्स हैं दे आर हैप्लॉयड. नाउ ईच हैप्लॉयड सेल, क्योंकि ये मियोसिस के बाद बने हैं तो चारों न्यूक्लिया हैप्लॉयड हो जाएंगे. ईच हैप्लॉयड सेल ऑफ द प्रोमाइसीलियम प्रोड्यूसेस अ सिलेंडर शॉर्ट लेटरल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्टेरिग्मा. अब डी डायग्राम देखिए आप, हर जो सेल है वो क्या बनाएगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर छोटा सा बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्टेरिग्मा. द स्टेरिग्मा स्वेल्स अप एट द एंड टू फॉर्म अ स्पोर लाइक सेल. एक स्पोर लाइक सेल बन जाएगा. द हैप्लॉयड न्यूक्लियस फ्रॉम ईच प्रोमाइसीलियम सेल माइग्रेट्स इनटू दिस डेवलपिंग स्पोर सेल थ्रू इट्स रिसेप्टिव स्टेरिग्मा. दस एट द टिप ऑफ ईच स्टेरिग्मा अ माइन्यूट स्पोर इज फाउंड. दिस स्पोर इज कॉल्ड एज बेसिडियोस्पोर. अब ये क्या होगा, ये जो बना स्टेरिग्मा के ऊपर ये जो स्पोर लाइक ऑर्गन है ये क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फोस होके इट विल फॉर्म द बेसिडियोस्पोर. नाउ ईच सेल ऑफ द प्रोमाइसीलियम प्रोड्यूसेस अ सिंगल बेसिडियोस्पोर. जो एपीबेसिडियम आप देख रहे हैं उसके जो 4 सेल जो हैं वो क्या करेंगे, हर सेल एक बेसिडियोस्पोर को बनाएगा. दस फ्रॉम अ सिंगल सेल ऑफ टेल्यूटोस्पोर 4 हैप्लॉयड यूनिसेल्यूलर यूनिन्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर्स आर फाउंड. इसका होता है कि एक टेल्यूटोस्पोर सेल से जो है 4 हैप्लॉयड यूनिन्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं. ठीक है, और जैसे हम जानते हैं कि 4 नीचे के सेल्स के द्वारा भी बनेंगे, क्योंकि टेल्यूटोस्पोर में 2 सेल पाए जाते हैं, तो 4 बेसिडियोस्पोर ऊपर वाले सेल से बनेंगे और 4 बेसिडियोस्पोर जो है वो नीचे वाले टेल्यूटोस्पोर के सेल से बनेंगे. तो इसका मतलब यह है कि एक टेल्यूटोस्पोर गिव राइज टू 8 बेसिडियोस्पोर्स. 8 बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, और इसमें हर उसमें
जैसे ऊपर वाला सेल है तो 2 प्लस स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर बनेंगे, 2 माइनस स्ट्रेन के, और नीचे वाला जो सेल है उसमें भी 2 प्लस स्ट्रेन के और 2 माइनस स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर बनेंगे. नाउ सून आफ्टर द बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन they are forcibly ejected by the water droplet method. Okay, now in this method a liquid begins to collect in the form of a droplet at the base of the basidiospore. This droplet gradually attains a bigger size and suddenly pushes off the basidiospore forcibly into the air to short distance. अभी क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस पे इस बेसिडियोस्पोर को क्या करेंगे, ये हवा में फोर्सिबली थ्रो कर देते हैं, पुश कर देते हैं. नाउ ये जो बेसिडियोस्पोर्स बने, दीज बेसिडियोस्पोर्स दे आर कैरिड अवे बाय द विंड. हवा के द्वारा ये उड़ जाते हैं. एंड दे आर कैपेबल ऑफ जर्मिनेटिंग ओनली ऑन अ बैरबेरी प्लांट, दैट मीन्स बैरबेरस वल्गैरिस अवेलेबल ऑन हिल्स. इसका मतलब ये है कि जो बेसिडियोस्पोर बने, ठीक है, ग्राउंड पे टेलुटोस्पोर्स के द्वारा, नाउ दे कैन बी डिस्पर्स्ड बाय द विंड एंड दे कैन ओनली बी germinated, they can only infect the Barberries plant, which is the secondary host or the alternate host of this fungus, and these are commonly found in the hills, and they perish soon if the alternate host is not available. अगर उनको Barberries plant नहीं मिलता है समय पर तो वो क्या हो जाते हैं, perish हो जाते हैं. ओके, तो यू हैव अंडरस्टैंड कि 2 स्टेजेस जो थी वो तो वीट प्लांट पे थी, एक ग्राउंड में थी. अब नेक्स्ट जो 2 स्टेजेस होंगी आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ दिस बेसिडियोस्पोर, दे विल बी डेवलप्ड ऑन द अल्टरनेट होस्ट और द बैरबेरस प्लांट. अब हम पढ़ेंगे द स्टेजेस ऑन द बैरबेरी प्लांट. द बेसिडियोस्पोर्स विच फॉल ओवर द अपर सरफेस ऑफ बैरबेरी लीफ स्टार्ट जर्मिनेटिंग सोन. ठीक है, जो बेसिडियोस्पोर्स के ऊपर, जो बैरबेरी लीफ के ऊपर बेसिडियोस्पोर फॉल हुए हैं, दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग सोन. दे जर्मिनेट बाय गिविंग आउट अ जर्म ट्यूब विच पेनिट्रेट्स थ्रू द एपिडर्मिस. ये भी क्या करेंगे, अपर एपिडर्मिस की तरफ जो बैरबेरस प्लांट की लीफ है, ओके, वहाँ पे ये सेटल हो जाएंगे एंड दे विल जर्मिनेट बाय प्रोड्यूसिंग अ जर्म ट्यूब. द जर्म ट्यूब इलोंगेट्स एंड डिवाइड्स इनसाइड एंड डेवलप्स इनटू हाइफी. अब ये क्या होगा, जो ये जर्म ट्यूब पेनिट्रेट करेगी होस्ट टिश्यू के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर, और बड़ी होगी और धीरे धीरे इसका डिवीजन होगा, ठीक है, होस्ट टिश्यू के अंदर, एंड इट विल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ हाइफा एंड द एंटायर माइसीलियम. नाउ दीज हाइफा ग्रो बिटवीन ऑल द सेल्स लाइंग इन बिटवीन द लोअर एंड अपर एपिडर्मिस. और ये जो हाइफा होते हैं ये क्या करेंगे, ये पूरे ग्रो हो जाते हैं बिटवीन ऑल द सेल्स लाइंग बिटवीन द लोअर एंड अपर एपिडर्मिस के बीच में जितने भी सेल्स हैं उनके बीच में ये हाइफा फैल जाते हैं. अब हाइफा भी क्या है, द हाइफा आर कंपोज्ड ऑफ यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड सेल्स, दैट इज़ द प्राइमरी माइसीलियम, एंड आर ऑफ प्लस और माइनस स्ट्रेन. जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि बेसिडियोस्पोर जो होते हैं दे आर ऑल्सो आइदर ऑफ प्लस स्ट्रेन और दे आर ऑफ माइनस स्ट्रेन. तो वो बेसिडियोस्पोर जो प्लस स्ट्रेन का है, तो वो जर्मिनेशन के बाद जो हाइफा बनाएगा वो भी क्या होगा, प्लस स्ट्रेन का होगा. और जो बेसिडियोस्पोर माइनस स्ट्रेन का है वो जब हाइफा बनाएगा तो उससे जो हाइफा या माइसीलियम बनेंगे वो दैट वुड बी ऑफ माइनस स्ट्रेन. एंड वी नो दैट इट कंटेन्स द हैप्लॉइड न्यूक्लियस. तो इसलिए जो हाइफा बनेंगे वो भी क्या होंगे, सेप्टेड होंगे और यूनिन्यूक्लिएट होंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है, दैट वुड बी द प्राइमरी माइसीलियम, क्योंकि इसमें एक एक न्यूक्लियस है हर सेल के बीच में. द माइसीलियम विल बी प्राइमरी, each cell having a single nucleus. Now several basidiospores of different strains may infect the same Barber's plant. अब एक Barber's plant पर अलग तरह के कई तरह के स्ट्रेन्स के बेसिडियोस्पोर्स इन्फेक्ट कर सकते हैं. Thus हैप्लोमाइसीलियम, जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी माइसीलियम या हैप्लोमाइसीलियम, क्योंकि हैप्लॉइड्स न्यूक्लिया है इसमें, ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स प्लस और माइनस इज फॉर्म्ड. 2 तरह के माइसीलियम बनेंगे एंड इट रिमेन्स हैप्लॉइड फॉर सम टाइम एंड द फ्यूजन बिटवीन दीज 2 स्ट्रेन्स प्लस और माइनस में अकर एट लेटर स्टेज. अब पहले तो क्या होता है, कुछ समय के लिए तो क्या होंगे, ये हैप्लॉइड रहते हैं, माइसीलियम जो होता है यूनिन्यूक्लिएट होता है, लेकिन
बहुत ही जल्दी क्या होता है, इन हाइफा के बीच में फ्यूजन हो जाता है एंड बिटवीन द प्लस एंड माइनस स्ट्रेन हाइफा, और इट बिकम्स द डिप्लॉयड माइसीलियम, और लेटर स्टेज पे लोअर एपिडर्मिस की तरफ इट बिकम्स डिप्लॉयड. सो दिस वॉज अबाउट द इन्फेक्शन ऑफ द बेसिडियोस्पोर्स इन द बैरबरस प्लांट. अब बैरबरस प्लांट के ऊपर जो स्टेजेस होती हैं, जो स्पोर्स बनती हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.